हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम जा रहे हैं आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के लिए। और पिछले ब्लॉग में हमने पैदल ट्रैक स्टार्ट कर दिया था और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर आदि हिमानी चामुंडा जो ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जो वहां पर गेट है, वहां तक पहुंच गए थे। और अब हम इसके ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पर 3 लोग और मिले जो हिमानी चामुंडा का ट्रैक कर रहे हैं। और इस बीच हमें और कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो अभी ट्रैक कर रहा हो। आज मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश लगी थी सुबह। अभी बारिश नहीं लगी है। और अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं पैदल ऊपर। और यह रही सामने स्ट्रीट लाइट और हम पूरा ट्रैक इस स्ट्रीट लाइट के सहारे ही चलते रहेंगे क्योंकि यह इंडिकेशन है कि आप सही रास्ते पर चले रहे हो। अभी तो इतनी तीखी चढ़ाई नहीं आई है और अभी हम चल रहे हैं। ये सामने झाड़ियाँ और यह हल्का सा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर। और ये बारिश की वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो चुका है। आप भी जब आए तो वेदर चेक कर लें। आजकल मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो आप भी जब आना हो तो वेदर चेक करके आए कि आज बारिश है या नहीं है। अगर बारिश नहीं है तो आप भी आए और इस ट्रैक का मज़ा लें। ये सामने गौ माता बैठी है। और ये सामने झाड़ियाँ और हम आगे चल रहे हैं। आगे सामने धुंध पड़ी हुई है, फॉग पड़ा हुआ है सामने। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये व्यू। ये सामने फिर से स्ट्रीट लाइट आ गई। यहाँ पर अगर रात को भी जाना हो तो बहुत ही अच्छी सहूलियत है कि आप लाइट के साथ साथ ऊपर तक पहुँच सकते हो, या किसी ना ऊपर से नीचे को आना हो तब भी आप लाइट के सहारे आप नीचे आ सकते हो। आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। वरना बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जहाँ पर लाइट नहीं होती है, पर यह एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पर लाइट है। बस अभी थोड़ा सा रास्ता जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो चढ़ने में किसी को प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बारिश की वजह से ना यहाँ पर रास्ते में पत्थर और मिट्टी आ गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो गया है। ये देखो, ये फिर से एक और लाइट आ गई और हम इसी लाइट के सहारे ऊपर चलते रहेंगे क्योंकि जो रास्ते बहुत ही अलग अलग रास्ते हैं बीच में। तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं। बीच में बहुत सारे शॉर्टकट भी हैं, तो ध्यान बस एक ही चीज़ रखनी है, ये जो लाइट है कि इस लाइट के साथ साथ ही चढ़ना है अपने ऊपर को। अभी हल्की हल्की सी धूप निकल गई। हमें जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें लगा था शायद बारिश हो सकती है, हो सकता है हमें आधे ट्रैक से ही वापस आना पड़े। लेकिन जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया तब यह हल्की सी धूप निकली और उस टाइम बारिश नहीं लगी थी, तो हमें ऐसा लगा था कि हम हो जाएगा ट्रैक पूरा। बारिश का डर तो हमें भी था, पर फिर भी हमने अपना हौसला नहीं हारा और चलते गए हम ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। ये देखो कितनी सारी चट्टानें ऊपर, यहाँ पे एक सीधी खड़ी चढ़ाई। थोड़ा ये देखो कितना बड़ा पत्थर ऊपर से आया है। ये रास्ते में भी पत्थर पड़े हुए हैं। जो साइड साइड से वॉल में पत्थर थे वो सारे नीचे आ गए बारिश की वजह से। यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है। कितना बढ़िया लग रहा है नेचर, पर बीच बीच में कचरा फेंका हुआ है। ये स्ट्रीट लाइट रही।
बस हमने इसी लाइट को फॉलो किया था। जब हम नीचे से ऊपर ट्रैक स्टार्ट किया था तब वहाँ पर जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने पूछा था कि आपने पहले ट्रैक किया था। हमने बोला था हमने नहीं किया, हम इस ट्रैक को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला था कि लाइट के साथ साथ ही चलते रहना, और हमने वही चीज़ फॉलो की। हम भी लाइट के साथ साथ ही चलते रहे और फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए। तब तक बारिश नहीं लगी थी, हम सेफली ऊपर तक पहुंच गए थे। लेकिन मौसम बीच में इतना बढ़िया मौसम हो चुका था कि वो आपको जब वीडियो आएंगी तो अब आप देख लेना कितना अच्छा मौसम हो चुका था। अभी मौसम साफ़ है। अभी यहाँ पर जहाँ पर हम चल रहे थे वहाँ पर फॉग नहीं पड़ा है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो फॉग बढ़ता चला जाएगा। ये फिर से प्लेन रास्ता, लेकिन यहाँ पे भी गंद पड़ा हुआ है बिल्कुल रोड के बीच में ही। आसपास इतनी ज़्यादा हरियाली और बीच में ये गंद। लोगों को होना चाहिए, जो लोग सामान लेकर ऊपर जाते हैं अपने साथ खाने या पानी का, वो जो कचरा है वो अपने साथ ही नीचे ले आएं। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है ट्रैक, ये साथ में झाड़ियाँ और बीच में हम जा रहे हैं। अभी बरसात के मौसम में एक ही खतरा है कि आपको कहीं भी जोक मिल सकती है, वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर मिल गई। बस और कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। ये सामने एक छोटी सी शॉप, छोटा सा घर या शॉप भी बोल सकते हो उसको, इसमें सामान भी था। अगर आप नीचे जहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचती है लास्ट पॉइंट तक, अगर आपने वहाँ से सामान नहीं लेना है तो आप यहाँ से भी सामान ले सकते हो। ये देखो सामने, यहाँ से आप अपना सामान ले सकते हो। और अब हम ऊपर वाली साइड चल पड़ेंगे क्योंकि हमने पहले से अपना सामान लेके रखा हुआ है। पर बहुत सामान हमारे किसी काम का नहीं आया क्योंकि हम सुबह के टाइम गए थे तो हमें भूख भी नहीं लगी थी इतनी ज़्यादा। और हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो पानी की वजह से ये वाला रास्ता भी खराब हो गया और ये आ गया ग्राउंड। और सामने धुंध थी, इसकी वजह से कैमरा ब्लर हो गया। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है व्यू। सामने धुंध पड़ी हुई है, फॉग दूसरी पहाड़ी के ऊपर। धुंध तो हमारे पास भी पड़ी थी, लेकिन जो नज़दीक थी वो इतनी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जो दूर की फॉग है वो सामने क्लियर दिखाई दे रही है। हरे भरे पेड़ और बीच में फॉग, और ये ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि यहाँ पर रात को शायद बारिश हुई थी, उसकी वजह से। अब हम चल रहे हैं ऊपर वाली साइड को। ये देखो छोटे छोटे पेड़ हैं। यहाँ से देखो ये कितने सारे रास्ते जा रहे हैं, पर आपने ध्यान रखना है लाइट की डायरेक्शन में ही आपने चलना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपने पशु को चराने आते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे रास्ते बन चुके हैं और कुछ रास्ते पानी की वजह से भी बन चुके हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने लाइट का ध्यान देना है। वैसे मेन रोड तो जो मेन रास्ता है वो उसका तो पता चल ही जाएगा कि ये मेन रास्ता है। जैसे ये अभी लग रहा है ना, ये बिल्कुल मेन रास्ता है। वैसे रास्ते से ही पता चल जाएगा, लेकिन लाइट एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और मेरी नज़र में शायद ये पहला ही ट्रैक होगा जिसमें ऊपर तक लाइट है। आप पूरे ब्लॉग देखना, आपको ऊपर तक लाइट मिलेगी। और जिन लोगों ने हिमानी चामुंडा का ट्रैक किया होगा उनको पता होगा कि इस लाइट को कैसे ऊपर तक पहुंचाया होगा उन्होंने। ये पता नहीं सरकार ने लगाई है लाइटें या फिर लोगों ने मिलकर लगाई लाइटें, पर बहुत ही अच्छा काम किया है। आप यहाँ पर रात को भी आ सकते हो
रात को भी ऊपर से नीचे आ सकते हो या नीचे से ऊपर भी जा सकते हो रात को। बस थोड़ा सा रात को ख्याल रखना है जानवरों का, क्योंकि जंगल है तो कुछ भी हो सकता है। पर रात को भी जाने का एक अलग ही मज़ा होगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा रात को जाने का। और जब आप सर्दियों में जाओगे, जैसे आप मार्च के मंथ में या अप्रैल में जाओगे, तब आपको ऊपर स्नो भी मिल सकती है, तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हो। जब भी आप बरसात के मौसम में आए तो थोड़ा ध्यान से चलें, क्योंकि यहाँ पर जो जोक है वो भी आपके पैरों को लग सकती है, क्योंकि साथ में हरियाली है, तो उसकी वजह से भी जोक आपके पैरों में, खासकर पैरों में ही आपके जोक लगती है। तो फुल पैंट या फुल पजामा डाल के आए, तब क्या हुआ, ताकि आपको मच्छर या कोई भी छोटा मोटा जो इंसेक्ट है वो आपको काटे ना, आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो जोक है वो अक्सर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बरसात के टाइम में आपको लग ही जाती है पैरों में जोक, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अभी बारिश हो गई तो कभी पानी में पैर चला गया, तब भी आ सकती है जोक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। क्योंकि हम इसलिए आपको यह बता रहे हैं क्योंकि हमें भी जोक लगी थी बिल्कुल ही पैर के पास नीचे, और हमने तो किसी पानी के अंदर भी पैर नहीं डाला था, उस टाइम बारिश ही नहीं लगी थी। जब हम ऊपर मंदिर के पास गए और जब शूज़ उतारने लगे, तब हमने चेक किया कि यहाँ पर तो जोक लगी है। तो देखा फिर वो उसका नुकसान यही होता है, फिर आपको भी पता है कि वहाँ पे पैर जो सूजन आ जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें और अच्छे से अपना ट्रैक करें। ये देखिए, एक नीचे को भी रास्ता गया, एक ऊपर को भी रास्ता गया, तो आपने सीधा जो ऊपर वाला रास्ता ना, इसी रास्ते में जाना है। ये तो काफ़ी वैसे खुला भी है, आपके चढ़ने के लिए भी अच्छा है। आप यहाँ से चलते रहो और साथ में स्ट्रीट लाइट देखते रहो। देखो यहाँ से अभी हमने टर्न लिया, ऐसा लग रहा था कि ये राइट रास्ता था, लेकिन हमने यहाँ से टर्न लिया तो ये था राइट रास्ता, क्योंकि हमने ऊपर स्ट्रीट लाइट को देख लिया था कि स्ट्रीट लाइट इस साइड है। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ भी हैं, कुछ पत्ते ऐसे हैं जिनके साथ टच भी नहीं करना है अपने। अभी जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही अच्छा मौसम हमें मिलता रहेगा, क्योंकि ऊपर जो फॉग पड़ी थी वो बहुत ही डेंस, बहुत ही अच्छी फॉग थी, और जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही अच्छा आ रहा था व्यू। अभी तो मौसम साफ़ है काफ़ी, और अभी हमारे अंदर भी काफ़ी एनर्जी थी। लेकिन हाँ, हमने बीच में एक दो जगह शॉर्टकट तो लिया, पर अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसको शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो बहुत जल्दी थक जाएगा। जो रास्ता है आपने उसी रास्ते के ऊपर चलना है। तो आप 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक भी बार आप आराम नहीं करोगे, आप वो लगातार ही ट्रैक कंप्लीट कर लोगे अगर आप सही रास्ते से चलते रहोगे। लेकिन बीच में बहुत सारे शॉर्टकट है, अगर आप वो लोगे तो आप जल्दी थक जाओगे, क्योंकि वो सीधी ही खड़ी चढ़ाई थी। और यह चीज़ हमने स्टार्टिंग में तो नहीं फॉलो की, लेकिन जब हम भी थोड़ा सा थकने लगे, हमें लगा कि हाँ हम थक रहे हैं, हमने उसके बाद जब टॉप पर जाकर फिर हमने रास्ते ही चढ़ना स्टार्ट किया। चाहे जितना मर्जी लंबा हो वैसे ही चढ़ना है रास्ते में। तो आपने भी, अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आपने भी रास्ते से ही चढ़ना है, जिससे कि आपको थकावट ना हो, और बिल्कुल धीरे धीरे से चढ़ना मज़े से। कोई ज़्यादा स्पीड से चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी यह सारा का सारा ट्रैक 4.5 घंटे में कंप्लीट किया है, 9 किलोमीटर का। जबकि हमने यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, अगर हमने वीडियो नहीं बनानी होती तो हम ये 3.5 या 4 घंटे में कंप्लीट कर देते इस पूरे ट्रैक को।
ये देखो छोटे छोटे से पत्थर आए हुए नीचे ना, इसकी वजह से, ये सब बारिश की वजह से। अभी देखो सामने ये नुकीले पत्थर है, पर भी फिर भी अच्छा था, मज़ा आ रहा था ट्रैक में चढ़ने के लिए, क्योंकि धूप लग नहीं रही थी और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे पसीना पड़ रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, बिल्कुल मज़ा आ रहा था। बस हमें डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, जो ज़्यादा बारिश थी वो ना हो जाए, लेकिन माता की कृपा से हमें ऊपर तक एक भी बूंद हमारे ऊपर नहीं पड़ी। हम बड़े आराम से और बड़ी आसानी से हम ऊपर पहुंच गए। ये देखो, ये भी सामने स्ट्रीट लाइट है। अभी देखो यहाँ कितनी खड़ी चढ़ाई है तो ये दो या तीन स्टेप, लेकिन बिल्कुल खड़े हैं। तो ऐसे स्टेप पे भी आप ध्यान से चढ़ना और ध्यान से पैर रखना। लेकिन आजकल अलग ही मौसम है, क्योंकि बरसात के टाइम में आपको सभी को पता है कि हरा भरा होता है, तो अलग ही मज़ा आता है। एक बार हम इसको अप्रैल या मार्च मंथ में भी करेंगे और वहाँ का भी आपको उस टाइम का नेचर बताएंगे कि कैसा व्यू है, कहाँ से स्नो मिल जाती है हमें। ऊपर तो पता है कि स्नो पर होती ही होती है, पर कहाँ जैसे से स्नो स्टार्ट हो जाती है वो भी सब हम आपको बताएंगे। ये ट्रैक जो है वो अप्रैल से जून तक स्टार्ट हो जाता है, पर हम गए थे जुलाई में। अप्रैल से जून तक सेफ होता है, पर जो लोग हैं वो मार्च से ही जाना स्टार्ट कर देते हैं। जो स्टार्टिंग के मार्च और अप्रैल में जाते हैं उनको ऊपर स्नोफॉल मिल सकती है। ये देखो कितना बड़ा पत्थर आया ऊपर से, साइड से बारिश की वजह से। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं। यहाँ पर तो और भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई रोड की। ये बताना ये पेड़ किसका है, क्योंकि ये पेड़ हमें आधे ट्रैक में मिलता रहा। इसमें ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स तो नहीं पर फ्रूट्स हैं, सॉरी गलत बोल गया मैं। बताना ये किस चीज़ का पेड़ है कमेंट करके, क्योंकि हमने तो नहीं देखा इस प्लांट को। एक ये प्लांट था, एक और भी प्लांट था जो ऊपर बताऊंगा मैं आपको, उसका भी बताना, वो शायद नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे से ऊपर। अभी यहाँ पर मौसम साफ है, पर जैसे हम ऊपर जाएंगे और भी फॉग आ जाएगा। लेकिन ये जो हरा भरा घास है वो देखने में बहुत ही अच्छा है लग रहा है। यहाँ से जब बारिश होती है तो यहाँ साइड से पत्थर आते रहते हैं। ये सामने सन, कैसे सन निकला है। क्योंकि जब हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया तो हमने वेदर चेक किया था, उसके बेस के ऊपर ही हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था कि आज बारिश है नहीं है, और हमने देखा कि आज बारिश होने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था। क्योंकि ये प्लान बहुत ही पहले का बना हुआ था, लेकिन सक्सेस आज हुआ, तो इसकी वजह से सूरज भी अभी निकल रहा है। लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सूरज भी छुप जाएगा और उसके बाद फिर मौसम भी ख़राब हो जाएगा। अक्सर ऐसा ही होता है पहाड़ों में कि आप सुबह के टाइम क्रॉस करोगे तो सुबह के टाइम बारिश आपको नहीं मिलेगी, जैसे दोपहर हो जाएगी उसके बाद आपको बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी माउंटेन पास होते हैं या फिर हाइट वाली जगह होती है वो सुबह सुबह क्रॉस कर ली जाती है। ये फिर से स्ट्रीट लाइट, ये स्ट्रीट लाइट आपको ऊपर तक मंदिर तक हम आपको दिखाते रहेंगे। और जहाँ पर ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पर एक अलग वेजिटेशन है, अलग नेचर का व्यूज़ है। जब हम बीच में पहुँचेंगे तो अलग नेचर है और अलग व्यू है वहाँ पर, और जब हम टॉप पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल ही अलग व्यू है और अलग नेचर है।
और बिल्कुल नीचे तक दिखता है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई भी है बीच में, वो सब हम आपको बताएंगे। और काफ़ी अच्छा ट्रैक है। एक बार हम जिया वाले साइड से भी ट्रैक पूरा करेंगे कि वो कितना बड़ा ट्रैक है, वहाँ से भी जाएंगे। ये वाला पेड़ भी बताना, ये वाला पेड़ किस चीज़ का है। अभी हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि हमने कितने शॉर्टकट लिए। बीच में हम एक गलत रास्ते में चले गए थे, तो वो भी शॉर्टकट था, लेकिन थोड़ा सा गलत रास्ता था। हमें बीच में एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत डिसीज़न ले लिया, पर लास्ट ऑफ द एंड हम ऊपर जाके मिल गए, क्योंकि हमें स्ट्रीट लाइट दिख रही थी। तो आपने वैसा भी नहीं करना कि स्ट्रीट लाइट सामने दिख रही है तो आप गलत रास्ता भी ले लो। तो सही, हमेशा ही सही रास्ते के ऊपर चढ़ना है। वो शायद अगले पार्ट में बताएंगे हम आपको। और अभी हम जा रहे हैं। ये भी बताना ये किस चीज़ का पेड़ है, ये भी एक अलग पेड़ है। अभी हम चल रहे हैं। अभी हम जिस रास्ते पर पहुंचे हैं, यह भी हमने एक शॉर्टकट लिया हुआ है। और यह भी हमारी एक गलती थी कि हमने एक शॉर्टकट लिया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही नज़दीक पेड़ पौधे हैं, तो थोड़ा सा खतरा बन जाता है यहाँ पे। वैसे चढ़ने को तो अच्छी चीज़ है, रास्ता है, लेकिन ऐसे रास्तों पे नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साथ में ही घास है। तो इसमें आपको इंसेक्ट काटने का खतरा हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है हमको इसी जगह पे जो जोंक लगी थी, वो इसी जगह पे लगी हो, क्योंकि बिल्कुल ही नज़दीक घास है यहाँ पे। ये देखो हम कैसे चल रहे हैं। चलो थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में। हम वहाँ पर इस रोड के बारे में बात करेंगे कि हम कहाँ जैसे निकले थे और हमने कहाँ से होकर गए इस शॉर्टकट की तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय माता दी।